जी सर, क्या है आज का पूरा? जी, सबसे पहले तो आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाला ये दिवस आज हमें अन्नदाता की याद दिलाता है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये किसान 33 करोड़ लोगों के पेट भरते थे। आज 75 साल बाद देश की ज़मीन नहीं बढ़ी है, उतनी ज़मीन पे ये किसान 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। आज उस किसान का याद करने का विशेष दिवस इसलिए भी है कि किसान आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद आज इस देश में किसान का मान सम्मान जो बढ़ा है वो एक नए स्तर पे है। देश भर में इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन की सफलता के, किसान नेतृत्व, किसानों के मान सम्मान के, और उसी अवसर पे आज हम यहाँ रेवाड़ी में दक्षिण हरियाणा के उन तमाम किसान साथियों का मान सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने ये जो शाहजहाँपुर का मोर्चा था उसमें अपना योगदान दिया। कोई 1 वर्ष 360 दिन तक इस मोर्चे को चलाया अपने अदम्य साहस से। सो उन तमाम साथियों का मान सम्मान करने और साथ में चौधरी चरण सिंह को याद करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हुए। एक विशेष बात मैं कहना चाहता था दक्षिण हरियाणा के लिए। इस पूरे आंदोलन के दौरान तमाम बातें चलती रहीं, भाई दक्षिण हरियाणा तो इसके साथ नहीं है। मैंने बार बार कहा कि नहीं, ये बात सच नहीं है। ये हो सकता है कि हरियाणा के बाकी इलाकों में आंदोलन जिस ऊंचाई पे हो वैसा यहाँ नहीं पहुँचा हो, क्योंकि इस इलाके में यूँ भी आंदोलन का स्वभाव, इस इलाके में किसान आंदोलन का इतिहास नहीं रहा है। लेकिन आज मैं 2 बातें रेखांकित करना चाहता हूँ। एक तो इस महान किसान आंदोलन से इस इलाके के किसान का स्वभाव, इस इलाके के किसान का संस्कार बदला है, और आप देखेंगे आने वाले समय में इस इलाके में भी किसान के बड़े आंदोलन खड़े होंगे। और दूसरा, अगर इस आंदोलन का कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी सबसे बड़ा है तो दक्षिण हरियाणा है। अभी तक ये लोगों को ध्यान नहीं आया है, क्योंकि आंदोलन विड्रॉ करने से पहले सरकार से जो लिखित कमिटमेंट हमने लिया है, आपने ध्यान किया होगा, उस लिखित कमिटमेंट के पहले पैराग्राफ में सरकार ने ये कहा है कि एमएसपी की इस वक्त जो व्यवस्था और खरीद चल रही है उसको बरकरार रखा जाएगा। ये हरियाणा पंजाब के लिए, लेकिन विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेहूं और धान की खरीद तो ऐसे भी हो रही है, वैसे भी होगी। जब तक राशन की दुकानें चलेंगी तब तक गेहूं धान की खरीद होगी। लेकिन सरसों और बाजरा में जो हमारे इलाके की मुख्य फसल है, उसमें आज की व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। किसान को एमएसपी पर देना सरकार की कमिटमेंट बनी रहेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और मैं समझता हूँ कि इस उपलब्धि से इस इलाके के किसानों का उत्साह, ऊर्जा बढ़ेगी। आप सबके माध्यम से मैं एक बार फिर तमाम उन किसान योद्धाओं का, एक एक का नाम नहीं लूँगा, पर इस शाहजहाँपुर का मोर्चा चलाने में दक्षिण हरियाणा के किसानों का, किसान नेताओं का, अलग अलग संगठनों का, मैं सिर्फ अपने संगठन को श्रेय नहीं देता, काफ़ी संगठनों ने मिलकर काम किया। और यहाँ हमने अपना ये जो गंगायचा टोल प्लाज़ा को किया, उसके लिए जो तमाम टीम ने काम किया, उस सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी सर जो रेल रोको चल रहा है आंदोलन किसानों का पंजाब, हाँ जी, किस तरह से देख रहे हैं उसको भी? क्योंकि कमिटमेंट तो हो ही गया, गवर्नमेंट ने कह दिया, उसके बावजूद भी वही मांगे हैं कि सरकारी नौकरी दें उनको, तमाम जो चीज़ें। पंजाब में जो रेल रोको चल रहा है वो पंजाब के एक बड़े संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की कोई जॉइंट कॉल नहीं है वहाँ पंजाब में। पंजाब का एक बहुत बड़ा संघर्षशील संगठन है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, उनकी कॉल पे चल रहा है। उनकी पंजाब से जुड़ी हुई कुछ कॉल हैं, और पंजाब में चुनाव आने वाला है तो सरकार पे दबाव डाल के किसान के लिए क्या हासिल किया जा सकता है उसका प्रयास है। ये कोई राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को बैठक होगी जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। आज चन्नी के साथ जो है मीटिंग भी है 15 से ज़्यादा किसान संगठनों की पंजाब में।
पंजाब के सभी संगठन, 15 से ज़्यादा नहीं, पंजाब के सभी 32 संगठन आज मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और पंजाब के किसानों की जो मांगें हैं उन मांगों पे दबाव बना रहे हैं। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या किसी और की हो, किसान को तो जो मिलेगा संघर्ष से मिलेगा, दबाव से मिलेगा। तो पंजाब के संगठन उसके लिए मिल रहे हैं और मैं समझता हूं कि चुनाव से पहले पार्टियों और सरकारों पे दबाव डाला जाए तो कुछ जूस ज़्यादा निकलता है। वो कर रहे हैं, मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। तो क्या समर्थन देने की बात हुई? समर्थन देने की बात हुई? अरे नहीं, पता नहीं क्यों आप ऐसा समझ रहे हैं। ये इसका आप शाम तक देख लेंगे, किसी राजनीतिक समर्थन से कोई मतलब नहीं है। ये बातचीत केवल इसलिए हो रही है कि पंजाब के किसानों की कई बकाया मांगे हैं। पंजाब कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में बयान तो बहुत सुंदर देती रही है, पर किसान कह रहे हैं कि बयानों से हमारा पेट नहीं भरता, हमारे को जो मांग है वो पूरी करो। उन मांगों को रखने और मनवाने के लिए जा रहे हैं। इसका आप शाम तक देख लेंगे, इसका किसी राजनीतिक समर्थन से कोई मतलब नहीं। सैनी का विवाद भी चल रहा है, विपक्ष भी जोर शोर से कर रहा है, क्या कहेंगे? सर, विपक्ष जो कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए बेशर्मी इस सरकार की। इस देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति है अजय कुमार टेनी, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, सारी दुनिया जानती है। मर्डर और पता नहीं क्या क्या मुकदमे जिसके खिलाफ चल रहे हैं, उसको मंत्री बनाया जाता है। वो आदमी छाती ठोक के खुद कहता है कि मेरा ऐसा बैकग्राउंड रहा है, मैं लोगों को ठीक कर देता हूं। उसको मंत्री बनाया गया है। वो आदमी 26 सितंबर को किसानों को धमकाता है, कहता है यूं इनको भगा दूंगा, मैं सब तरीके जानता हूं। उसके बाद 3 तारीख को सुबह आके वो किसानों को ठेंगा दिखाता है। उसके बाद उसका लड़का किसानों के ऊपर जीप चलवाता है। मंत्री जी अगले दिन कहते हैं अगर मेरा लड़का उस मौका वारदात पे पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और आज भी वो व्यक्ति आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है। एफआईआर में उसका 3 जगह नाम है, जो हत्या वाली एफआईआर है। उसके बाद भी वो व्यक्ति है। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा बेशर्मी और इससे ज़्यादा बिल्कुल सीधे सीधे अहंकार, सत्ता के अहंकार की ये तो पराकाष्ठा है। तो विपक्ष जो है, विपक्ष संसद में जो कुछ कर रहा है उससे बड़ा विपक्ष तो किसान है, जो कि सड़क के ऊपर देंगे इनको। और मैं चुनौती देता हूँ, आइए अब अगर हमने कहा, हर स्टेज पे मांगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी अपना इस्तीफा दें, नहीं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। इस आदमी को तो जेल में होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो हमारा मिशन यूपी कायम रहेगा। हम इनका विरोध जारी रखेंगे। विपक्ष करे ना करे, करे तो स्वागत है, ना करे तो भी हम तो करेंगे। हम इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे और आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मैं तो चाहता हूं अजय मिश्रा टेनी 400 की 400 विधानसभा क्षेत्र में जाए। जहां जाएगा इनके 5000 वोट कटवा के आएगा। अखिलेश का निमंत्रण है राकेश टिकैत को? अच्छी बात है जी, देना चाहिए। मैंने उसमें क्या किया? अच्छी बात है, देना ही चाहिए। निमंत्रण तो सब नेताओं को देना ही चाहिए। तो साहब, संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकांश या कुछ कह लीजिए कुछ नेता पंजाब और जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? पता नहीं आपको अधिकांश की खबर कहाँ से मिल गई। मैंने तो अभी तक गुरनाम सिंह चडूनी जी के बारे में सुना है और मैंने आ जाएंगे, अभी तो 2-3 महीने हैं, अभी तो ये 1-2 नाम आ रहे हैं, और भी आएंगे। मैंने आप पत्रकार हो, आपको ज्यादा पता होगा। चडूनी जी ने किया है, मैंने उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा है। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ जी कि गुरनाम सिंह चडूनी जी अपना पार्टी बनाना चाहें, इस देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता है, पत्रकारों की भी स्वतंत्रता है। आप भी जाके चुनाव लड़ना चाहें कल को, आपको कौन रोक सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक के रूप में उन्होंने जो किया उससे मुझे अफसोस हुआ। अफसोस 2 कारणों से। पहला, इतने बड़े आंदोलन के बाद जाकर यदि हम एकदम सीधे चुनाव में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं इतने बड़े आंदोलन की विरासत बहुत छोटे काम में खर्च होती है। और दूसरा, मुझे गुरनाम सिंह चडूनी जी के करने से अफसोस इसलिए हुआ कि हरियाणा से पंजाब में गए, पंजाब के संगठनों की राय बनाई नहीं। पंजाब के 32 संगठन हैं। पहली जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो 32 घटक पंजाब के हैं उनसे बात करते, उनको राय लेते, वो लोग मिलकर कोई फैसला करते, तब तो बात भी बनती।
अकेले करने का जो उन्होंने फैसला किया उससे मोर्चे को नुकसान तो पहुंचता है। एक जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वापस लिया है आपके संघर्ष कह लीजिए, कहीं ना कहीं बैकफुट पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप विश्लेषक भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में क्या इसका कोई असर भाजपा को जो है गेंद मिलेगा इसको? सर जी, पहले भविष्य बताने का काम किया करता था, आजकल बनाने का काम करता हूँ। तो विश्लेषक तो मैं ना हूँ, अब मैं खामखा झूठा विश्लेषक बनूँ, यहाँ क्या फ़ायदा? आप कहोगे पार्टी का आदमी अपने आप को विश्लेषक बताता है। मैं संघर्ष, मुझे अच्छा लगता अगर आप कहते संघर्ष कह लीजिए, अरे साहब सबसे बड़ा संघर्ष था। पिछले 75 साल में इस देश ने जब से बड़ा संघर्ष देखा वो संघर्ष था, किसानों का जीवट था। इन्होंने क्या सोचा 5-7 दिन में अपने आप ही पहले भग जाएंगे, कहाँ टिक पाएंगे। फिर सोचा कि हम इनको फोड़ लेंगे, फिर सोचा कि हम इनको धमका लेंगे। ये 1 साल का जो पूरा अध्याय रहा है, मैं समझता हूँ इस देश के जन आंदोलनों का सबसे गौरवमयी इतिहास है, जिसमें किसानों ने हर तरह के लालच, हर तरह के दबाव, हर तरह के षड्यंत्र और मुख्य धारा मीडिया, मुझे कहना पड़ेगा मुख्य धारा मीडिया के द्वारा सबसे घिनौनी हरकतों के बावजूद ये आंदोलन खड़ा रहा। ये इस देश का पहला आंदोलन था कि जिस पे मुख्य धारा के बड़ी टीवी चैनलों और बड़े मीडिया ने कीचड़ जितना डाला वो सारा कीचड़ उनके मुंह पे जाके गिरा। इस देश में मुझे दुख होता है, इस आंदोलन के बाद मीडिया की छवि कम हुई है, आंदोलन की छवि कम नहीं हुई है। इस संघर्ष की विजय है और अंततः दिखाता है कि कितना भी अहंकार हो, कितना भी ताकत हो, पैसा, मीडिया, पुलिस, प्रशासन, एजेंसीज और अहंकार, ये सब अंततः जनता के सामने झुकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए तो असली जीत सिर्फ ये नहीं है कि 3 कानून वापस हो गए। असली जीत ये भी नहीं है कि उन 3 कानूनों के बहाने ये जो पूरा कंपनी राज खेती में ला रहे थे वो रोक दिया किसानों ने। असली जीत ये है कि किसानों ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाया है, किसानों की एकता स्थापित हुई है और किसानों को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है और इस देश के हर नेता को समझ आ गया है किसानों से पंगा नहीं लेना आगे से कभी। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है, मैं समझता हूँ ये हमारी जीत है। भाजपा ये कह रही थी ना कि मास्टर स्ट्रोक है, इससे कोई फायदा लेने वाली बात जो उत्तर प्रदेश में चुनाव में कोई फायदा मिलेगा इनको? भाई साहब, मास्टर स्ट्रोक का तो इनका ये हालत है क्योंकि क्रिकेट इनको ज़्यादा समझ आती है कि जिस दिन मोदी जी हिट विकेट हो जाते हैं तब भी कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है, 3 विकेट एक बार में गिर दिए। ये तो इनकी हालत है। अरे ऐसे मास्टर स्ट्रोक होते तो ये हालत आती। आप बताइए, किसी को याद है इस देश के प्रधानमंत्री को 3 संसद के द्वारा बनाए हुए कानून सब कुछ कहने के बाद वापस लेने पे मजबूर होना पड़ा हो? देखिए, अगर पहले दिन किसान संगठन जाते और ये कहते ना भाई बात तुम्हारी ठीक लग रही है, मैं वापस ले लेता हूं, तो उनकी समझदारी होती। अगर नवंबर में किसान आने के बाद 13 दिन में ये कह देते कि पहले मेरे को पता ना लगा भाई, अब आप आ गए, अब मेरे को समझ आ गई है, तब उनकी तब भी राजनीतिक समझदारी कही जाती। अगर पिछले साल जनवरी के महीने में जब किसान ठंड में मर रहे थे तब वो वापस ले लेते तो उनकी दरियादिली कहलाती। 13 महीने तक गाली गलौज, अहंकार, तिकड़म के बाद जब वापस लेना पड़ता है और उसको कोई मास्टर स्ट्रोक बताए तो अब मैं क्या करूं, हंसी सकता हूं इस चीज़ के ऊपर, या उन लोगों की मजबूरी जिन्हें हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक बताना पड़ता है, जो मीडिया के सामने आके बोलते हैं। एक दिन इन सब का भी हिसाब लिया जाएगा, आप चिंता न कीजिए। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये देखिए, एक पत्रकार में और मीडिया में मैं अंतर करता हूं। पत्रकार अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ऊपर जो मीडिया के मालिक के खेल होते हैं वो एक अलग तरह के खेल हैं और उस पे हम अच्छा आप आओ, राम बैठो। मतलब इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाए, इससे ज़्यादा तो हास्यास्पद चीज़ हो नहीं सकती। जहाँ तक मेरी समझ है, पंजाब में तो बीजेपी का वजूद ख़त्म हो गया है जी।
और पता नहीं कितने समय इनको लगेगा बीजेपी का वजूद स्थापित करना। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और अगर ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान रातों रात भूल जाएगा कि इन्होंने लखीमपुर खीरी में क्या किया, रातों रात भूल जाएगा कि योगी जी ने कैसे कैसे एक एक मीटिंग होने से पहले एक एक कार्यकर्ता को घर के अंदर बंद कर दिया करते थे, अगर उत्तर प्रदेश का किसान ये भी भूल जाएगा कि योगी जी ने क्या क्या इनको वायदे किए थे, आप इनके पढ़िए, इनके चुनाव में इन्होंने क्या वायदे किए थे कि किसान गन्ना के ना सिर्फ बकाया दिलवाएंगे, उसके ऊपर ब्याज और दिलवाएंगे। ये इनके लिखे हुए वादे हैं। किसान भूल जाएगा इन बातों को। चलिए वक्त बताएगा।